मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, अमाले सहालिया की इस सीरीज़ के साथ, जिसका आज हम तीसरा प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। पहला प्रोग्राम हमने पेश किया हक गोई, दूसरा प्रोग्राम था दूसरों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़। आज हम इस सीरीज़ का तीसरा प्रोग्राम पेश करेंगे जो कि है ईमान और अमल का रिश्ता। कि ईमान और अमल का रिश्ता है क्या। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 21 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ तुम मांग रहे हो वो सब तुमको मिलेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईमान और अमल में ताल्लुक़ क्या है। क्या अमाले सालिहा का कोई मुकाम है या नहीं है, और अगर है तो क्या है। सवाल ये है कि जो इंसान के जहन में उठते हैं और जिनके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रियात भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईमान ही सब कुछ है। इंसान साहिब ईमान है तो उसके अमाल कितने ही बुरे क्यों ना हो वो जन्नत में जाएगा, फिरदौस में जाएगा। दूसरे अफराद का ये कहना है कि ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा जिसको आप अमल के सांचे में ढाल नहीं सकते, इसलिए वो अमल पर ज़ोर देते हैं। ज़ोर देने वालों में वो अफराद भी हैं जो कहते हैं कि अमाल सही नहीं तो आप किसी सूरत फिरदौस में जा ही नहीं सकते। बरसों से ये एक ही हंगामा है जो चला आ रहा है, एक बहस है जो चली आ रही है और जिसका कोई फ़ैसला होता हुआ दिखाई नहीं देता। अक़ली तौर पर इस बात को समझने की कोशिश की जाए तो ये बात समझ में आती है कि वो लोग ईमान को अव्वलियत देते हैं और वो लोग भी हैं जो अमाले सालिहा को अव्वलियत देते हैं। दोनों बैठकर इस पर गुफ्तगू कर लें कि सबसे पहले बुनियादी बात क्या होगी। अगर अमाले सालिहा सब कुछ कर सकता है तो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स चाहे उसके अमाल कितने ही अच्छे क्यों ना हो, यानी अमली तौर पर इस बात का इकरार किया जाता है कि ईमान को अव्वलियत हासिल है और अमाले सालिहा को सानवियत। अगर अमाले सालिहा को अव्वलियत करार दी जाए और फिर हर आदमी जन्नत में जाने की इजाज़त मांगेगा चाहे उसका ईमान कुछ भी हो तो ठीक है वो जाएगा। लेकिन हर मज़हब वाला इस बात पर ज़ोर देता है कि जब तक आप हमारे मज़हब में शामिल नहीं हो जाते, उसके बाद अमाले सालिहा नहीं करते तो आप फिरदौस में नहीं जा सकते। तो यूँ समझ लीजिए कि तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईमान को अव्वलियत हासिल है। ईमान के बग़ैर अमाले सालिहा की कोई हैसियत नहीं है। अब यहीं से एक झगड़ा खड़ा होता है कि जब ईमान को अव्वलियत हासिल है तो क्या उसके बाद आदमी को क्या पूरी इजाज़त है कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे, और अगर उसके अकीदे सही हों लेकिन उसके अमाल ऐसे हों कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, वो दूसरों का जीना दोबर करता हो, तो क्या उसका ईमान उसे बचा सकता है? क्या ईमान उसको फिरदौस में ले जा सकता है? तो पहले ये देखना मकसूद होगा कि ईमान का मकसद क्या है। क्या इस बात का एतराफ़ करना कि खुदा एक है, और अगर खुदाए वाहिद पर ईमान लाना ही काफ़ी होता तो इसके लिए अमाल की ज़रूरत होती नहीं। तो फिर इब्लीस सबसे ज़्यादा जन्नत में जाने का हकदार है। हम ये बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि इब्लीस ने आज तक शिरक नहीं किया। उससे बड़ा मुअज्जिद इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको फिरदौस में इसलिए नहीं जाने देते कि हम ये कहते हैं कि उसके करतूत अच्छे नहीं हैं। वो लोगों को बहकाता है, उकसाता है, लड़वाता है, दुश्मनियाँ करवाता है, जंगो जदल करवाता है, लिहाजा इसके अमाल की वजह से वो ठुकराया गया। लेकिन अगर सिर्फ अमाल को सामने रखा जाए और जब ये कहा जाए कि अमाल ही काफ़ी नहीं, तो क्या ऐसी सूरत में फरिश्ते इंसानों से अफजल नहीं ठहरेंगे? क्योंकि जिसको जिस काम पर लगा दिया जाए वो वही काम किया जाता है। जिसके ज़िम्मे ये काम है कि वो बैठ के लोगों के हालात लिखे, जैसे आम लोगों का अकीदा है कि उसी सूरत में वो हालात ही लिखे जा रहा है, क्योंकि अमाल का रिकॉर्ड रख रहा है कि जिसके ज़िम्मे ये लगाया कि जिसे कह दिया कि तुम सजदे में चले जाओ, तो वो सदियां गुजर गईं, बरस गुजर गए, वो सजदे में ही पड़ा हुआ है। क्योंकि जो चीज़ वो देख रहा है उसकी उम्मीद करेगा, उसमें सरताबी तो है नहीं, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, उसके अंदर एक सरताबी का जज्बा मौजूद है। अगर हम रोमियो की किताब उसका 8 बाब और उसकी 24 आयत देखें तो उसमें कुछ यूँ लिखा है, चुनाचा हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली है। जिस चीज़ की उम्मीद है अगर वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र उसकी राह देखते हैं कि चाहे तो वो उस अहकाम इलाही को मान ले और चाहे तो उसे ठुकरा दे।
یہ جو اس کو ایک خود مختاری کی حیثیت دی گئی ہے، وہ اپنی زندگی کو، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکتا ہے، اس کے لیے لکھی نہیں جاتی۔ انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ جتنی عقل دی گئی ہے، جتنا علم دیا گیا، جتنی معلومات میرے پاس ہیں، انہیں میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا ان کی مخالفت کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے، انسانوں کی جان لینے کے لیے پھرتا ہوں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا اپنا فیصلہ ہے، اس لیے اب وہ جزا اور سزا کا مستحق ہے۔ اصل میں سزا اور جزا اعمال ہی کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ ایمان کے بارے میں تو ایک اندھا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی نے مان لیا کہ خدا ایک ہے، لیکن اس نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ یہ مان رہا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن کبھی اس نے 2 یا 3 خداؤں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس نے کسی کو مرنے کے بعد جی اٹھتے دیکھا نہیں۔ خدا انہیں دیکھتا ہے، یہ مانے جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے، لیکن اس نے کسی کو مرنے کے بعد جی اٹھتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ ایمان لا رہا ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن کسی کا حساب کتاب کرتے ہوئے اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ اس نے ظالموں کو پنپتے، مظلوموں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے، تو کیا وہ کیسے ان باتوں پر ایمان لائے گا؟ لہٰذا اس چیز پر کہ جزا اور سزا نہیں مل سکتی۔ جزا اور سزا عمل کی بنیاد پر ہی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اب اس کو وہ عمل کے سانچے میں ڈال رہا ہے۔ اگر وہ یہ مانتا تھا اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں اور کوئی مشکل کشا نہیں، کیا وہ اس دنیا میں ہر ایک کے سامنے دست نظر نہیں رہا تھا؟ کیا ہر ایک کے آگے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا؟ نہیں، اپنے مسائل کے لیے کس کس کے پاس جاتا رہا تھا؟ کیا وہ پہلے خدا کو یاد کرتا تھا؟ یا انسانوں کو اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک عقیدہ صحیح تھا یا صرف رٹی رٹائی عبادت ہے؟ اگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو کیا اس نے زندگی میں ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ واقعی اس کے جی اٹھنے کے بعد کا حساب کتاب ایمان ہے؟ یا اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے جیسے ہر چیز مہنگی بیچتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ہنگامہ آرائی کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور خدا کے سامنے ظاہر ہونا ہے کہ حساب کتاب دینا ہے؟ اس کے اعمال ثابت کر رہے ہیں۔ تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقائد چند ایک ایسی باتوں کو ماننے کا نام ہے جن کی تصدیق اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ کیا عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کرتا اور زبان سے اس عقیدے کا اظہار کیے چلے جا رہا ہے اور اس کو بار بار دہرائے چلے جا رہا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس بوتل میں زہر ہے، اور یہ بھی کہ جانتا ہوں کہ خودکشی کرنا غلط فعل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بوتل کو منہ لگا کر پی جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ اسے قطعاً یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بوتل میں زہر تھا، یا وہ خودکشی کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے عمل سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں کی بحث بہت آسان ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے کہ ایمان کو اولیت حاصل ہے یا اعمال کو اولیت حاصل ہے۔ یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا۔ ایمان کا دعویٰ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا یہ ایمان ہے، لیکن اعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے یا غلط۔ اس کے اعمال کا معیار ہے اس دعوے کو پہچاننے کا، کہ بالکل یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اعمال سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے عقائد حقیقتاً تھے کیا؟ عقائد وہ نہیں تھے جن کا وہ زبان سے اقرار کر رہا تھا، عقائد وہ ہیں جن کا عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے کلام خدا میں اعمال صالحہ پر زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن اس دعوے کو پہچاننے کے لیے کہ ہم اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور اعمال کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی لازم الملزوم ہیں۔ جیسے ایک مثال کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر کسی انسان کے بدن میں سے روح نکل جائے تو اب نہ کوئی روح ہے، نہ ویلیو ہے، نہ اس کے بدن میں وہ شخص ہے جس کو آپ پیار کیا کرتے تھے، جس کا آپ احترام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کو 2 دن تک اپنے گھر کے اندر رکھ لیں تو آپ اس کو ہرگز نہیں رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو گھر سے باہر نکال کے دفنا دیا جائے۔ اگر گھر میں رکھیں گے تو اس کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی، باڈی سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے ایمان میں سے اعمال صالحہ کی روح نکل جائے
तो वो फिर सिर्फ बेजान लाश है जिसको दफन कर देना चाहिए और उसका कोई मकाम नहीं है। इसलिए कलाम खुदा में इस ईमान को मुर्दा ईमान कहा गया है, क्योंकि इसको दफन तो कर दोगे लेकिन इसका तस्करा क्यों करते हो, अब किस बात को लेके बैठे हुए हो। इसी तरह अगर आप रूह को ले लें और रूह को लेके बैठ जाएं तो जिस्म तो हो लेकिन रूह कहाँ से लाएंगे। तो इन दोनों में एक इम्तजाज है, इंसान को जिंदा रखता है। जिस शख्स के अंदर ईमान नहीं और सिर्फ अमाल ही अमाल है तो उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ का फुकदान है कि वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ की कमी है, कि वो काम तो बहुत अच्छे कर रहा है लेकिन उसकी बुनियाद अच्छी नहीं रखी। जो शख्स अमाल अच्छे नहीं कर रहा, सिर्फ अकायद को लेके बैठा हुआ है, उसने बुनियाद तो अच्छी डाली है लेकिन बुनियाद डालने के बाद उसके ऊपर इमारत इतनी थर्ड क्लास तामीर की है, इमारत दिखाई देती है, बुनियाद दिखाई नहीं देती, और कहते हैं कि ऐसा मकान बनाया जाता है, पता नहीं किसी ऊट पटांग ने बनाया है, और कहते हैं कि इसको किसी ने मकान बनाने की तमीज़ सिखाई नहीं, तो उसकी बुनियाद को कोई नहीं देखता। इसलिए दोनों के दरमियान तवाज़ुन चाहिए, और आपको सिर्फ ये तवाज़ुन कलाम मुक़द्दस में दिखाई देता है, और उसमें ईमान पर भी जोर दिया गया है और अमाल सालिहा पर भी जोर दिया गया है। ये बताया गया है कि ईमान के तकाज़े क्या हैं, और ईमान के तकाज़े ये हैं अमाल सालिहा पर बजा लाए और बुरे अमाल से बचता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कलाम खुदा में उनके बुरे अमाल से बचने का तरीका भी बयान किया गया है, वजह बताई है, क्योंकि बुरे अमाल से बचा जाए, बचने का तरीका बयान किया गया है। वजह बताई गई है कि क्यों बुरे अमाल से बचना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि बुरे कामों से दूसरे को कम और अपने आप को ज़्यादा नुकसान होता है। वो शख्स जो ये सोचता है कि मैं दूसरों को कत्ल करके सवाब कमा रहा हूँ, वो ये नहीं जानता कि दर हकीकत वो अपनी रूह का कत्ल कर रहा है और इंसानियत से निकला चला जा रहा है, वो हैवानियत के दर्जे तक आ गया है। तो हम अमाल सालिहा को छोड़ने के बाद ना कि सिर्फ के सालेह बंदे नहीं रहते बल्कि बंदे ही नहीं रहते, हम तो पता नहीं क्या चीज़ बन जाते हैं। इसलिए अमाल सालिहा की अहमियत से कतन कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, उन दोनों के दरमियान तवाज़ुन अगर कायम ना रखा जाए तो फिर आदमी तफरीक का शिकार हो जाता है। सिर्फ ईमान पर जोर देने से आदमी बेअमल रह जाता है और सिर्फ अमाल पर जोर देने से आदमी बेईमान रह जाता है। अमाल पर जोर देने से आदमी बेअमल रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी साहिब ईमान भी हो और अमल भी। इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखा जाए ताकि ना पलड़ा उधर भारी हो ना उधर। आदमी अमाल के मेयार पर डंडी नहीं मारेगा, ना अमल के मेयार पर, बल्कि सही नाप तोल रखेगा। अगर वो खुद ये काम करेगा तो तवाज़ुन कायम रखेगा। तो यकीन से ये कहा जा सकता है फिर क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसके साथ भी वैसा ही इंसाफ किया जाएगा जैसे उसने ईमान और अमाल सालिहा के दरमियान तवाज़ुन कायम करके इंसाफ किया था। आमीन।